नमो नमः संस्कृत मित्राणि। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में संकल्प पथ में। इससे पहले हमने किरातार्जुनीयम के 47 प्रश्न कर लिए थे, ठीक है। और जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखी है, कृपया करके आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। किरातार्जुनीयम से संबंधित प्रश्नोत्तरी दे सकते हैं। किरातश्च अर्जुनश्च, यहाँ कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास हो रखा है। किरातार्जुनीयम में प्रत्यय क्या है, तो 6 प्रत्यय है, ये हमने पढ़ लिया था ये, ठीक है। आज हम रघुवंश महाकाव्य के प्रमुख प्रश्नों में विचार करेंगे, जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो नेट से भी हमने ले रखे हैं, नेट से संबंधित हैं, और टीजीटी पीजीटी अन्य परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम हल्का सा परिचय हम कालिदास जी के जीवन के उसमें भी डालते हैं, उनके जीवन के बारे में जानेंगे। संस्कृत साहित्य के विकास में कालिदास का एक प्रमुख स्थान रहा है, जिनको दीपशिखा उपाधि प्राप्त हुई। कालिदास संस्कृत साहित्य के आप माने तो संस्कृत साहित्य के जितने भी विद्वान हैं, उन विद्वानों ने जब गणना की तो कालिदास प्रथम स्थान पर रहे। उसके पश्चात उनके स्थान पर या दूसरे स्थान पर कोई आए, ऐसा कोई उनको मिला नहीं। पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा। तो जब पुरा जो पुराने जो ऋषि मुनि कवि थे हमारे, जब उन्होंने गणना की तो पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे, गणना के प्रसंग में कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा, कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा, कनिष्ठिका जो उंगली है वो कालिदास के लिए हो गई। तत्पश्चात तो उसके बाद कोई आया ही नहीं। तो इस प्रकार के मूर्धन्य कवि थे कालिदास। और उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम मागे संति त्रयो गुणः। तो उपमा प्रसिद्ध है कालिदास जी की, अर्थात ये उपमा सम्राट भी जाने, उपमा सम्राट भी इनको कहा गया है, क्योंकि इन्होंने अपनी विद्वत्ता के कारण उपमा को उस शिखर तक पहुंचाया है जो आज के या उनसे पहले के भी कवियों ने नहीं कर पाए। इनका जो अत्यधिक प्रचलित प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। उसी नाटक से इनकी कीर्ति यश का बखान आज विश्व, सिर्फ भारत ही नहीं अभी तो विश्व भर में इनका प्रेम से, श्रद्धा से और हृदय में निवास करते हैं। इस प्रकार से कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा है। रघुवंश महाकाव्य का रचयिता कालिदास हैं, जिनकी पत्नी विद्योत्तमा है, ठीक है। और इनकी कथा जो है, इनकी आप मान लीजिए कि एक प्रसिद्ध जीवनी है इनकी भी। यदि हम जो इनके जीवन के बारे में जानेंगे तो विद्योत्तमा अपने नाम को सार्थक करने वाली एक महिला स्त्री थी, और कालिदास ऐसे थे जो उनके विपरीत थे। लेकिन माँ काली के
अनुकंपा से इनको विद्या प्राप्त हुई और आगे जाकर ये कालिदास, महाकवि कालिदास कहे जाने लगे। रघुवंश कैसा काव्य है? तो एक पद्य काव्य है, ठीक है, जिसमें लगभग 1569, ठीक है, 69 श्लोक हैं इसमें लगभग, ठीक है, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन 1569 इसमें श्लोक हैं, पद्य हैं, ठीक है। 19 सर्गों का ये क्या है? काव्य है। 19 सर्ग हैं इसमें। यही याद रखिए कि रघुवंश में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। कालिदास की रचना है और श्लोक कितने हैं? तो 1569 श्लोक हैं। रघुवंश विभक्त है तो 19 सर्गों में आगे जाकर आप देखेंगे। और लघुत्रयी में सम्मिलित एक ग्रंथ ये भी है। देखो, लघुत्रयी में कालिदास के ही ग्रंथ आते हैं, तो उसमें आता है मेकुरा, ठीक है, मेकुरा मतलब मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंश, मेकुरा। या मैं रकू या मेकुरा मैंने ये मेकुरा खुद के लिए बनाया है, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैं रकू, मैं से मैं राम कुमार हूँ, ऐसे भी कर सकते हो आप। मैं राम कुमार हूँ तो मैं रकू कर सकते हो या मैं कुरा कर सकते हो। शॉर्ट ट्रैक में किसमें निबद्ध है? तो सर्गों में है। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो 19 सर्ग हैं। ये सामान्य परिचय जो है ये सभी जानते हैं। राजा दिलीप किस वंश में उत्पन्न हुए? तो ये वैवस्वत मनु, ठीक है, वैवस्वत मनु के वंश में हुए, जो आगे जाकर रघु कुल कहलाया जाने लगा, ठीक है, रघु वंश कहलाया जाने लगा या रघु के वंश में उत्पन्न, ठीक है। रघुवंश के द्वितीय सर्ग में कितने श्लोक हैं? 75 श्लोक हैं और पहले सर्ग में 95 श्लोक हैं, ठीक है। आगे जाकर तीसरे में 70 श्लोक हैं। तो ये प्रमुख हैं, ठीक है। पहले में 95, दूसरे में 75 और तीसरे में 70 आपकी ये श्लोक हैं इनके। बीच बीच में मैं कुछ ऐसे प्रश्न और दिमाग में आते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा। आगे देखिए कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के आचार्य माने जाते हैं? तो उपमा सम्राट इनको कहा जाता है, कालिदास को उपमा सम्राट। रघुवंश महाकाव्य किन किन ग्रंथों से साम्य रखता है? तो रघुवंश जो है वैसे तो रामायण हो गया है, रामायण से संबंधित है, या फिर आप पुराण से भी लगा सकते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण भी लगा सकते हैं आप, उससे भी संबंध है। तो वाल्मीकि रामायण, महाभारत और पद्म पुराण उपयुक्त सभी से संबंध माना गया है, लेकिन उपजीव्य ज़्यादातर इसका रामायण से ही संबंध माना जाता है, ठीक है। पद्म पुराण में भी चर्चाएं मिलती हैं। रघुवंश में राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंत कितने राजाओं का वर्णन है? रघुवंश में, अब देखो, रघुवंश में राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंत कितने राजाओं का वर्णन है? तो यहाँ पे 20 राजाओं का वर्णन है। रघुवंश में राजा दिलीप से लेकर, ठीक है, उससे आगे का या पीछे का और कुछ आगे का तक नहीं बताया है, सिर्फ राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंत कितने राजाओं का वर्णन है? 20 राजाओं का वर्णन है। और वैसे देखा जाए तो 31 राजाओं का वर्णन है पूरे, ठीक है। यदि इस प्रश्न में थोड़ा सा मुझको डाउट होगा तो मैं फिर से इसको बताऊंगा, लेकिन जो रघुवंश में राजा दिलीप से लेकर अग्नि पर्यंत
जो है कितने राजाओं का वर्णन है, तो वो 20 राजाओं का वर्णन है। और संपूर्ण कितने राजाओं का वर्णन है, ठीक है, रघुवंश में संपूर्ण कितने राजाओं का वर्णन है, तो 31, या उससे थोड़ा ज़्यादा हो सके, लेकिन 31 दिए रखा है। महाराज दिलीप की पत्नी का क्या नाम है, तो सुदक्षिणा है इनकी पत्नी का नाम, जो मगध देश की राजकुमारी थी, ठीक है। राजा दिलीप पुत्र प्राप्ति के लिए कहाँ गए, तो वशिष्ठ आश्रम गए। रानी सुदक्षिणा नंदिनी की पूजा किससे करती थी, तो चंदन, पुष्प, माला उपयुक्त सभी से, ठीक है। राजा नंदिनी की इच्छा अनुसार क्या करते हैं, तो रुकने पर रुकते थे, चलने पर चलते थे, बैठने पर बैठते थे, ये नियम उनका था। पत्नी सहित राजा दिलीप ने नंदिनी की कितने दिनों तक सेवा की, तो 21 दिनों तक सेवा की। कहीं कहीं पर ये 22 मिलता आता है, ठीक है, यहाँ पे 21 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे 22 भी हो सकता है, ठीक है। तो 21 या 22 दिनों, ठीक है, अलग अलग किताबों में ये दे रखा है, कहीं पे 21 दे रखा है, कभी 22 दे रखा है। लेकिन जैसे इस प्रकार से आएगा 7, 3, 10, 21, या ऐसा आएगा नहीं, या 21, या फिर ऐसे आ जाएगा। इसको मैं और भी स्पष्ट करूँगा, तभी बताऊँगा आपको, ठीक है। यदि इस प्रकार से आएगा तो आप 21 ही करोगे, ठीक है। यदि 21 की जगह में 22 है तो 22 ही करोगे, ठीक है। वशिष्ठ के आश्रम में राजा ने पत्नी सहित किसकी सेवा की, तो नंदिनी की। वशिष्ठ के आश्रम में राजा ने पत्नी सहित किसकी सेवा की, वशिष्ठ, गुरुपत्नी की, नंदिनी की, या अन्य की, तो नंदिनी की सेवा की, ठीक है। रघुवंश के द्वितीय सर्ग में किस सर्ग की प्रधानता है, सर्ग नहीं, छंद की प्रधानता है। रघुवंश के द्वितीय सर्ग में किस छंद की प्रधानता है, तो उपजाति, ठीक है। क्या आ जाएगा, छंद। किस छंद की प्रधानता है, तो उपजाति छंद की प्रधानता है। इसमें कुछ छूट रखे हैं और भी वैसे, और मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, ठीक है। जैसे ये भी होता है कि पहले दिलीप, फिर रघु, फिर अज, फिर दशरथ, ठीक है। तो दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा हो गई, अज अज की पत्नी इंदुमती हो गई, ठीक है। और दशरथ की 3 पत्नियां थी, वो आप लोगों को पता है, ठीक है। अब इसमें प्रमुख क्या है, तो संवाद है, दिलीप वशिष्ठ संवाद है, रघु और कौत्स संवाद है, और अज इंदुमती संवाद भी है, ठीक है। और किस सर्ग में इंदुमती और अज का विवाह है, या फिर स्वयंवर, कौन सा सर्ग है, ठीक है। अज इंदु का स्वयंवर किस सर्ग से संबंधित है, ये भी आ सकता है, तो ये आपको देखना है, ठीक है। और भी इसका नेक्स्ट वीडियो में आप जल्दी लाऊंगा इसका, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।